भिंड से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जहरीली शराब से जो मौतें हो रही हैं उनको लेकर चर्चा की है। शराब की जांच के लिए कलेक्टर को सौंपा क्वार्टर। पूर्व मंत्री ने सतीश कुमार को ज्ञापन सौंपा है। भिंड से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जहरीली शराब से मौतों पर चर्चा की है। भिंड से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। शराब की जांच के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और जहरीली शराब का क्वार्टर भी दिया है। भिंड से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। लगातार जैसे बिल्डिंगों 4-5 साल में बहुत आलीशान। और बैतूल से खबर है, 2 बाइक आमने सामने भिड़ी है। एक बाइक में भीषण आग लग गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बैतूल से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। हादसे में 3 लोगों की हालत नाजुक है। भैंसदेही थाना क्षेत्र के गार पठार गांव की घटना इस वक्त आपको बता रहे हैं। बैतूल में माफ कीजिएगा, 2 बाइकें आमने सामने भिड़ी। दो बाइकें आमने सामने भिड़ी हैं। एक बाइक में भीषण आग लग गई है। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। खबर रीवा के मऊगंज थाना क्षेत्र के दुबगवा कुमरियान गांव का, जहां नशे में धुत युवकों ने फिल्मी अंदाज में दौड़ा रहे वाहन से घर के बाहर बैठे 2 बेगुनाहों की जान ले ली, जिसमें एक महिला और 22 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। वह आक्रोशित लोगों ने कार में आग लगा दी। मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी और थाना प्रभारी और पुलिस टीम से छीना झपटी की है। खबर भोपाल से, देश में बढ़ती महंगाई को लेकर युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के राष्ट्रीय प्रभारी राहुल राव ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई, बेरोजगारी, किसान आंदोलन हो रहे हैं, समस्याओं का अंबार है, लेकिन सत्ता में बैठे हुक्मरान एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। चारों ओर चल रहे किसान आंदोलन में 300 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, लेकिन पीएम या सत्ताधारी नेताओं ने संवेदना अब तक नहीं दिखाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसको जाना है जिसके अंदर कहीं ना कहीं सत्ता का लालच है। देखिए, विचार लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपने देखिए रिकॉर्ड उठा के देखने की 15 साल सत्ता में से बाहर रहने के बावजूद आप इस बात को स्वीकार करेंगे, क्योंकि आप मीडिया के साथ ही आपसे कोई चीज़ छुप नहीं सकती। अगर मध्य प्रदेश में वास्तविक रूप में सड़क से संसद तक कोई संघर्ष कर रहा है तो भारतीय युवक कांग्रेस लगातार करती है, जनहितैषी मुद्दों को उठाती है। हमेशा हमारा संगठन यहाँ मजबूत हुआ है और आगे और अधिक मजबूत होगा।
छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज और कोविड सेंटर का संभागीय कमिश्नर बी चंद्रशेखर ने निरीक्षण किया। साथ ही कमिश्नर ने मीडिया चर्चा करते हुए बताया कि कोरोना महामारी से लड़ाई ठीक दिशा में चल रही है, उसमें और सुधार करने के लिए लगातार मंथन किया जा रहा है। और खबर बड़वानी से है, जहां जिले में कोरोना संक्रमण से लगातार हो रही मौतों को लेकर ग्रामवासियों द्वारा बलवाड़ी में 5 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया। लॉकडाउन के दौरान किराना दुकान शाम 6 बजे से 8 बजे तक चालू रहेगी। वहीं सब्जी वाले अपने ठेले पर घर घर जाकर सब्जी बेचेंगे और आवश्यक सेवाएं पहले की तरह चालू रहेंगी। टोपले में माथे पे रख के बेच सकता है। महाराष्ट्र के लोग आना ये मान के चलो कि 25% रहे, बाकी तो सब आके खत्म हो गया। क्या मुश्किल से 25% लोग महाराष्ट्र के आ रहे। बड़ी गली का बाद अपने दौली रोड से लेके गांधी चौक तक के कितने व्यापारी हाथ उठाओ तो हाथ उठाओ। बड़ी गली के व्यापारी हाथ उठाओ। बोलने में वही स्थित रहे और जिनका काम है वो काम पे जाए, सिर्फ फालतू ना घूमे गाँव में। ये सबसे निवेदन हाथ जोड़ के रहेगा। सब्जी भाजी वालों के लिए विशेष सूचना है कि कोई एक जगह स्थायी दुकान नहीं लगाएगा। गांव में घूम के वो टोपले में माथे पे रख के बेच सकता है। महाराष्ट्र के लोग आना ये मान के चलो कि छतरपुर जिले में कोविड-19 की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन अब एक्टिव मोड में है। छत्रसाल चौक पर प्रशासन ने मास्क न लगाने वालों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए लोगों से उठक बैठक लगाई और मास्क लगाने की समझाइश की। बता दें कि प्रशासन द्वारा कोविड-19 को लेकर लगातार रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। खबर बालाघाट से, जहां ग्राम धापेवाड़ा के जंगल में इन दिनों सुलगती आग का तांडव मचा है, जो दिन बर दिन बेकाबू होती जा रही है। हालांकि बढ़ते तापमान के साथ जंगलों में आग की लपटें नजर आने आम बात है, लेकिन बालाघाट जिले में धापेवाड़ा, पंचेरा, मगदर्रा और समानपुर के वन क्षेत्रों में पहाड़ों पर जिस तरह से आग फैल रही है, जंगल के वन्य प्राणी और वन संपदा पर तबाही दस्तक दे चुकी है। शहडोल जिले के पपौंद थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय बालिका का खेत में संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं मृतका के परिजन इस घटना पर हत्या की आशंका जता रहे हैं। मामले की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर इंदौर से, जहां बड़नगर के कांग्रेस विधायक के बेटे पर युवती ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। वहीं कुछ दिन पहले पीड़िता ने डीआईजी के पास शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद महिला थाना प्रभारी ज्योति शर्मा ने पीड़िता के बयान के आधार पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया। पीड़िता ने बताया कि कुछ महीनों पहले करण भंवरकुआं थाना क्षेत्र के किसी होटल में लेकर गया था, जिसके बाद युवती के साथ उसने कई बार दुष्कर्म किया और युवती पुलिस से शिकायत न करे इसके लिए कई बार जान संवारने की धमकी दी। ही पीड़िता हमारे पास आई और उसने बताया कि शादी का झांसा देकर एक करण मोरवाल नाम का जो व्यक्ति है, उज्जैन का निवासी है, उसने उसके साथ गलत किया और शारीरिक शोषण किया। उस पर से महिला थाना इंदौर में एफआईआर दर्ज हुई है
और उसने ये भी बताया कि उसको धमकी भी दी जा रही है, तो उसकी भी धारा अपने लगाई है 506। इंदौर में स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने कार्रवाई करते हुए नकली ऑयल पेंट बनाने और बेचने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने कारखाना संचालक नौशाद उर्फ राजू कमानी और दुकानदार प्रीतम सिंह राजपूत सहित 4 लोगों को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। एक उल्लेखनीय सफलता अर्जित की गई है। जब ये सूचना इकाई में पदस्थ एएसआई जनक को लगी थी कि कुछ लोग नकली पेंट बना रहे हैं और कुछ सीमेंट भी नकली बना रहे हैं, क्या ऐसी सूचना मिली थी कि कुछ सीमेंट पुट्टी वगैरह नकली बना रहे हैं, तो इस सूचना पर तत्काल टीम का गठन किया गया था और निरीक्षक श्रीकांत जोशी के नेतृत्व में टीम से दबिश दी गई। दबिश में जो नौशाद उर्फ राजू भाई को पकड़ा गया, जो मुख्य उस फैक्ट्री का मालिक है, और उसके 2 साथियों को पकड़ा गया और वहाँ उस जो फैक्ट्री है उसकी तलाशी ली गई। तलाशी में वहाँ पे काफ़ी मात्रा में एशियन पेंट का नकली बना हुआ जो ड्रमों में मिला है, और इसके अतिरिक्त जो नकली पेंट बनाने के लिए जो सामग्री इत्यादि उपयोग में आती है वो प्राइमर और खाली डब्बे अन्य सामग्री मिली है। उज्जैन के विक्रम कीर्ति मंदिर के पास शनिवार सुबह डीपी के खुले तार के कारण करंट लगने से राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो गई। मॉर्निंग वॉक पर आई युवती व वन विभाग को घटना की सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मोर के शव को जब्त किया। हालांकि इस पूरे मामले में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। पानी कभी मरी गया ना, लेकिन अब वो क्या, अभी हम लोग यहाँ पर डेली वॉक करते हैं। जब वॉक करके लौटे तो 6:30 के लगभग, जब वॉक करने जा रहे थे तब यहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं था, यहीं से गुजरी थी मैं। और जब रिटर्न में मैं वापस आई सर, तो यहाँ पे एक नेशनल बर्ड अपना मोर बिल्कुल बेहोश जैसा था। तो फिर ये जो बालोद्यान में जो भैया जो जवाबदारी लेते हैं, उनसे पानी की बोतल बुलवा के उसको पानी वानी दिया उसको। छतरपुर जिले के अलीपुरा थाना अंतर्गत ग्राम करारागंज से हत्या का मामला सामने आया, जहां पुतनाया तालाब के पास खेत पर दीनदयाल और सीमा कुशवाहा दोनों पति पत्नी के धारदार हथियार से गला काट कर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक हत्या का आरोपी मृतक छोटा भाई है। बताया जा रहा है कि आरोपी आनंदपाल ने जमीनी विवाद के चलते अपने भाई और भाभी की गला काट कर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर सीधी से, जहां जंगली जीव सहित लाखों सागौन के पौधे और दुर्लभ जड़ी बूटियां नष्ट हो गई। कई बंदर भी आग की चपेट में आ गए हैं। बता दें कि 5 किलोमीटर से अधिक एरिया में आग फैल गई है। जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर बिची पतेर जंगल की घटना है। कर्मचारियों प्रशासनिक टीम सहित समेत आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। खबर छिंदवाड़ा से, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में छिंदवाड़ा में 3 दिन का लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया। बता दें कि छिंदवाड़ा जिला महाराज बॉर्डर से लगा हुआ है, जिसको देखते हुए नागपुर से आए ट्रेन और यात्रियों को छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन पर नगर निगम की टीम थर्मल स्क्रीनिंग कर जांच कर रही है। जांच के बाद सभी को होम आइसोलेट होने का दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो कोरोना पर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। समिति बैठक में 3 दिन का लॉकडाउन किया गया है। छिंदवाड़ा से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं।
कोरोना पर पुलिस प्रशासन का तेवर सख्त नजर आ रहा है। 3 दिन का लॉकडाउन किया गया, जिसके तहत आप देख सकते हैं सड़कें सूनी पड़ी हुई हैं और सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। हमने नियमित रूप से जो नागपुर से ट्रेन आती है उससे उतरने वाले यात्रियों का हम स्क्रीनिंग का काम नियमित रूप से कर रहे हैं। आमतौर से उनका टेम्परेचर लेते हैं और साथ में उनके नाम और पते और मोबाइल नंबर भी रखते हैं और साथ ही उनको इस बात के लिए हम लोग ताकीद करते हैं कि वो अपने घर में भी होम आइसोलेशन क्वारंटीन में रहें, क्योंकि और उनकी हम लोग एक जानकारी अपने पास रखते हैं और हमारी जो सर्वेलेंस टीम है वो भी उन पर निगाह रखती है। और रुकते एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस बार देखिए ताबड़तोड़ खबरें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अंकल, क्या हुआ बेटा? अंकल आपकी और आपकी गाड़ी की जरूरत है। बात क्या है? अंकल, पापा को सीने में तेज दर्द हो रहा है, उन्हें लखनऊ ले जाना पड़ेगा। अरे लेकिन बेटा, लखनऊ तो मैं नहीं जाऊंगा। ये क्या कह रहे हैं अंकल आप नहीं जाएंगे? बेटा मुझे गलत मत समझो, जाएंगे, जरूर जाएंगे। यहां से सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएंगे। अब तो यहां इलाज की सभी सुविधाएं हो गई हैं, इसलिए चिंता मत करो बेटा। बेटा पहले समय और था, अब बात अलग है। चलो। जी हां, अब यूपी की बात ही अलग है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में पिछले 4 साल में उत्तर प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का 70 वर्षों बाद सर्वाधिक विकास हुआ है। बेहतर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का ही परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश के कोविड प्रबंधन की प्रशंसा पूरा विश्व कर रहा है। काम दमदार योगी सरकार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रायसेन जिले की सलवानी तहसील के आदिवासी क्षेत्र में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के पूर्व विधायक देवेंद्र पटेल और अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान पूर्व विधायक देवेंद्र पटेल ने कहा कि कांग्रेस ने 15 महीने की सरकार में 26 लाख से ज्यादा किसानों का कर्ज माफ किया था। देवेंद्र पटेल ने बताया कि किसानों का कर्ज 3 चरणों में माफ किया जाना था। दूसरे और तीसरे चरण में प्रदेश के सभी किसानों का कर्ज माफ किया जाना था, लेकिन भाजपा ने षड्यंत्र से किसान हितैषी सरकार को गिरा दिया। इसी के साथ देवेंद्र पटेल ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने सिर्फ उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है। कोरोना की वजह से विधानसभा स्थगित हो गई है, कोरोना फैल रहा है, ऐसा करके अब ये बताइए, नाके बना दिए अवैध उत्खनन के, कहाँ कहाँ बनाए और कहाँ किस नाके पे आज तक अवैध उत्खनन का कोई चेकिंग में पकड़ी गई हो, कोई वाहन आज तक कुछ नहीं बना। तो ये सिर्फ कानूनी दाव पे थे, सिर्फ बताने को कि पब्लिक भर में थूकी रहे। बाकी अवैध उत्खनन को उनका बारिश में भी चला। मंडला जिले के गोभी विकासखंड के ग्राम सलवा के एक घर में अचानक आग लग गई। आग लगने से एक व्यक्ति बुरी तरह झुलस गया, जिसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक आगजनी से घर के बगल में लगी दुकानों को भारी नुकसान हुआ है।
बताया जा रहा है कि बबलू साहू नाम के व्यक्ति की दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया, जिसमें लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं घटना की जानकारी लगते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी से घर पर रहकर होली मनाने की अपील की थी और मेरी होली मेरा घर का नारा भी दिया था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने प्रशासन को होली पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए थे। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रंग पंचमी पर बेवजह घूम रहे लोगों को मुर्गा बनाया और पैथक लगवाई। साथ ही कई बाइक सवारों पर चालानी कार्रवाई भी की। जानकारी के मुताबिक प्रशासन द्वारा आज रात 10 बजे से और सख्ती बढ़ाई जाएगी। वहीं एसपी ने राजस्व अधिकारियों और पुलिस बल के साथ शहर का दौरा किया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज इंदौर में रंगपंचमी के अवसर पर लॉकडाउन जैसा माहौल देखने को मिला। बेवजह घूमने वालों पर पुलिस पूरी तरह अपनी नजर बनाए हुए है। वहीं खजराना क्षेत्र में बिना मास्क के घूम रहे 20 लोगों को अस्थायी जेल में भेजा गया। साथ ही इंदौर का पूरा राजवाड़ा क्षेत्र पूर्ण रूप से लॉक रहा। राजवाड़ा क्षेत्र की हर गली की बैरिकेडिंग से लॉक की गई है। एमजी रोड पुलिस ने वाणिज्यकर कार्यालय में पदस्थ ग्रेड 3 के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया है। बताने की आरोपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया और कमिश्नर कार्यालय के सभी अधिकारियों को ग्रुप में जोड़ लिया, जिसमें महिला कर्मचारी और अधिकारी भी शामिल थे। इसके बाद आरोपी ग्रुप में अश्लील फिल्म शेयर करने लगा। साथ ही इंदौर कमिश्नर के ट्रांसफर की धमकी भी देने लगा। बताया जा रहा है कि आरोपी मानसिक विक्षिप्त है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। तो उनके विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणियां और अश्लील भाषा का प्रयोग करके अन्य लोगों के लिए और जान से मार देने की धमकी तक के मैसेज उसमें लिखे गए हैं। उज्जैन जिले में प्रतिदिन 20,000 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा, जिसको लेकर उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने 54 वार्ड में 54 केंद्र बनाए गए हैं। आशीष सिंह 2 दिन से लगातार केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही निरीक्षण के दौरान आ रही कमियों पर कलेक्टर के द्वारा तुरंत ही निराकरण किया जा रहा है। वहीं ड्यूटी के दौरान लापरवाही करने वाले लोगों पर कड़ी फटकार लगाई जा रही है। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर और नर्स ड्यूटी पर मौजूद नहीं मिले, जिसको लेकर कलेक्टर ने सीएमएचओ और टीकाकरण अधिकारी को जमकर खरी खोटी सुनाई। सभी 54 जगहों पर एक या 2 अगर हम लोग वार्ड छोड़ दें तो सभी जगहों पर वैक्सीनेशन आज भी प्रारंभ हो चुका है। छुट्टी के दिन भी वैक्सीनेशन होगा। बस संडे चूँकि लॉकडाउन होगा तो लॉकडाउन के दिन केवल और केवल जो हमारे सरकारी और प्राइवेट अस्पताल होंगे केवल वहीं पर वैक्सीनेशन होगा। जो बाकी के केंद्र स्कूलों में या फिर सामुदायिक भवनों में बनाए गए हैं वो संडे को नहीं चलेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में छिंदवाड़ा में 3 दिन का लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया। आज 2 अप्रैल को लॉकडाउन का पहला दिन रहा। बता दें कि छिंदवाड़ा जिला महाराष्ट्र बॉर्डर से लगा हुआ है, जिसको देखते हुए नागपुर से आई ट्रेन और यात्रियों की छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन पर नगर निगम की टीम ने थर्मल स्क्रीनिंग कर जांच की गई। जांच के बाद सभी को होम आइसोलेटेड होने के दिशा निर्देश दिए गए। वहीं छिंदवाड़ा के चौराहों पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी मुस्तैद हैं, जिससे शहर के अंदर प्रवेश करने वाले लोगों की स्क्रीनिंग एवं जांच की जा रही है। इस दौरान छिंदवाड़ा की सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा रहा। हमने नियमित रूप से जो नागपुर से ट्रेन आती है उससे उतरने वाले यात्रियों का हम स्क्रीनिंग का काम नियमित रूप से कर रहे हैं। आमतौर से उनका टेम्परेचर लेते हैं और साथ में उनके नाम और पते और मोबाइल नंबर भी रखते हैं और साथ ही उनको इस बात के लिए हम लोग ताकीद करते हैं कि वो अपने घर में भी होम आइसोलेशन क्वारंटीन में रहें। कटनी जिले के बाकल थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले संदीप पटेल का शव बिजली के खंभे से लटका हुआ मिला था। संदीप के शरीर पर चोटों के निशान होने से पुलिस ने हत्या की आशंका जताई थी और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने मामले की बारीकी से जांच करते हुए हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्या के आरोपी सुजीत लोधी से पूछताछ में पता चला कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर संदीप की शराब के नशे में गला घोंटकर हत्या की थी। सुजीत ने बताया कि जिस लड़की से मृतक संदीप पटेल की शादी होने वाली थी उस लड़की से सुजीत लोधी प्यार करता था, जिसके चलते उसने अपने साथियों के साथ मिलकर संदीप की हत्या कर दी थी। आंगनबाड़ी केंद्र में ले जाकर के इन्होंने साथ में बैठ के शराब पी। जब इनको ये लगा तो वो उसका होश आवाज़ ठीक नहीं है, उसी दौरान इन्होंने जो है रस्सी से जो है उसका गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी। महाराष्ट्र के नासिक से शिवपुरी जा रहा अनंगूट से भरा ट्रक बड़वानी जिले के सिंधवा में मुंबई आगरा हाईवे पर पलट गया। बताया जा रहा है कि ट्रक का टायर फटने से ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। जैसे ही अंगूर से भरे ट्रक के पलटने की खबर ग्रामीणों को लगी तो ग्रामीणों ने वहां पहुंचकर अंगूर लूटना शुरू कर दिया। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि ट्रक में लगभग 2 लाख रुपए के अंगूर थे, जिसे ग्रामीणों ने लूट लिया है। गाड़ी का टायर फट गया, गाड़ी कंट्रोल में गया, कंट्रोल नहीं हुआ, पलटी गया। माल भरा था, माल लूट ले गई पब्लिक। आया कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? नासिक से आ रहे थे, शिवपुरी जा रहे थे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाई है। कुछ लोग ये वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैं खुद एक शुगर का मरीज हूँ और मेरे माँ बाबूजी काफ़ी बुजुर्ग हैं। मैंने ये वैक्सीन खुद भी लगवाई है और अपने माँ बाबूजी को भी लगवाई है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। सभी सरकारी केंद्रों में ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। अगर अब भी हम वैक्सीन ना लगवाएं और हमें कोरोना हो जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाओ। और एक ज़रूरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जय हिंद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान